बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है प्रोफूमम रोमा और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ओरेंजिया। मैंने कुछ अर्सा कबल इसके एक परफ्यूम का रिव्यू किया था गियोज़ा, और वहाँ पे मुझे सिर्फ इस ब्रांड का नाम जो है ना वो रोमा पढ़ना आ रहा था, तो मैंने पहले इसका प्रोनाउंस करना सीखा और आज आप लोगों के लिए इसका रिव्यू दोबारा लेकर आया हूँ। इसके ब्रांड का नाम है प्रोफूमम रोमा और इसके परफ्यूम का नाम है ओरेंजिया। और अगर इसकी फुल प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखनी है तो गियोज़ा का रिव्यू आप देख सकते हैं, उसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, उसके अंदर फुल प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। अगर अभी मैं इसमें फुल प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा फिर टाइम रिव्यू का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। हाँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट उसके रिव्यू में मिस हो गई थी वो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये जी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर परफ्यूम का नाम लिखा हुआ है ओरेंजिया, यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है प्रोफूमम और रोमा, और ये इसकी मतलब वो हो गई टोटल क्वांटिटी वगैरह हो गई। और अगर आप इसको उल्टा करते हैं बॉटल को तो यहाँ पे रोमा लिखा हुआ है, और ये इसकी बेसिकली जो लिखा हुआ है ना 2015, ये इस ईयर में ये परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसकी, मतलब ये लॉन्च हुआ था तो ये 2015 की लॉन्च है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मेड इन इटली नज़र आएगा। यस, ये इटली का परफ्यूम है। और इसकी जो प्रेजेंटेशन जब बॉक्स के अंदर आती है तो ये कैप इसके ऊपर लगा हुआ आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस कैप को आप, और ये ठीक ठाक टाइट होता है, ठीक है, इस कैप को जब आपने किया ओपन, इस तरह ओपन हो गया, उसके बाद ये इसकी बॉटल के इसके बॉक्स के अंदर से ये पूरा एक निकलता है सिस्टम। आपने इसको यूं लगा के इसके स्क्रू को कर लिया टाइट, ठीक है, ये अब हो गया ठीक ठाक टाइट। जब ये टाइट हो गया और इसके अंदर ही यही एक कैप पड़ी हुई होगी इसके बॉक्स के अंदर, अब ये स्प्रे फॉर्म में आ गया। बाकी इसका डीकेंट इसके बॉक्स के अंदर ही पड़ा होता है, वो मैं भी दिखाऊंगा नहीं आपको। जो चीज़ मिस हो गई थी वो मैंने आपको दिखा दी कि स्क्रू हटा के आपने इसके ऊपर स्प्रे लगा लिया और उसके बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 स्प्रे कर लिए इस परफ्यूम के। जस्ट वाओ, जस्ट वाओ। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में बताते हैं। 2015 ये नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 2015 की लॉन्च है। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं तो आपको बिल्कुल इस तरह लगेगा जिस तरह लेमन ग्रास टी होती है। लेमन ग्रास टी, उसको आप एक कप में डालें, उसका कैबा बनाएं, तो लेमन ग्रास टी का एक बहुत ही मिंटी तो नहीं कहूँगा, एक सिट्रसी से लेमन बेस्ड एक कैबे की तरह की उसकी खुशबू होती है लेमन ग्रास की। उसके ऊपर आप ऑरेंज विद पील उसको ना मतलब निचोड़ें, ऑरेंज विद पील जो उसका छिलका होता है उसके समेत, तो वो जो ऑरेंज के छिलके की एक खट्टी सी सिट्रसी सी थोड़ी सी कड़वी सी प्लस ऑरेंज की एक नहायत 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 खट्टी सी जो खुशबू होती है ना, वो लेमन ग्रास के कैवे के साथ अगर आपको खुशबू करें आप, जिस तरह भी इसकी खुशबू आ रही है, तो एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में बनती है। और अगर थोड़ा सा आप आगे चलते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, और वो भी बहुत डीप डाउन, मतलब अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को यहाँ लगाया और आधे घंटे के बाद आपने इसको तकरीबन 3 से 4 सेकंड स्निफ किया, तो 3 सेकंड के बाद आपको एक हल्की सी ठंडी ठार रसीली सिपारी की ना एक खुशबू इसके अंदर आएगी, लेकिन वो को 5 से 10% होगी, सिर्फ 5 से 10%। एंड आई थिंक वो इन्होंने इसलिए डाली है क्योंकि सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, तो इसकी जो लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन को बढ़ाने के लिए, लॉन्जिविटी को बेसिकली बढ़ाने के लिए। बाकी इसकी खुशबू समहाउ लीनियर ही है, लेमन ग्रास प्लस ऑरेंज प्लस पील, लेमन ग्रास का कहवा और उसके साथ ऑरेंज प्लस पील की बाकायदा जो एक खुशबू है वो है। और थोड़ा सा आगे जाके ठंडी सी बिल्कुल रसीली सिपारी की एक खुशबू जो है ना वो इसके अंदर आती है। और वो प्रोपोर्शन क्या होता है, 95% जो है ना वो लेमन ग्रास एंड ऑरेंज की, सिर्फ 5% पीछे ठंडी रसीली सिपारी की खुशबू है। एंड आई थिंक वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए और एक लॉन्जिविटी देने के लिए बनी है, एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी इसकी फ्रेग्रेंस इसी तरह की है। और ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। आप लोगों को सिट्रसी फ्रेग्रेंस पसंद है ना, अच्छा देखें मेरी बात सुनें, मैं छोटी सी यहाँ पे, क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी सम अप हो रही है तो मैं थोड़ा सा ऐड यहाँ पे करना चाहूँगा कुछ चीज़ों को। देखें, जब सिट्रसी फ्रेग्रेंस कोई कहता है तो उसका क्या मतलब होता है। सिट्रसिस में तो ऑरेंज भी आता है,
सिट्रसेस में लेमन भी आता है, सिट्रसेस में आपका ग्रेप फ्रूट भी आता है, सिट्रस में बर्गमोट भी आता है। लेकिन ट्रस्ट मी, एक एक बर्गमोट के 50-50 नोट्स हैं, ऑरेंज के 70-80 कोई नोट्स होंगे, लेमन के भी कोई 30-40 नोट्स होंगे डिफरेंट, फिर इस तरह बर्गमोट के डिफरेंट नोट, ग्रेप फ्रूट के डिफरेंट नोट। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो खुशबू मैं आप लोगों को सिट्रसेस की डिफाइन करता हूँ, ये इस तरह करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इजी समझ आ जाए कि ये किस तरह की सिट्रस की खुशबू है, कहाँ पे जाके बैठती है। तो लेमन ग्रास एंड ऑरेंज विद पील की खुशबू आप लोगों को जिस तरह समझ आई, बस इसकी खुशबू उसी तरह की है, उस सिट्रसेस की कैटेगरी में ये जाके बिल्कुल आराम से बैठती है, ठीक है। ये इसकी खुशबू होगी। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। ये ऐसी सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस पे तो वैसे ही जेंडर टैग कोई नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है। तो जिस तरह CK1 है, वो सम हाउ थोड़ा सा CK1 के नहीं हम नाम लेते हैं, हम टोरिनो 21 का नाम लेते हैं। टोरिनो 21 हो गया ज़र्जॉफ का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक आप कह सकते हैं कि एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी मुझे। वो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बल्कि फीमेल ज़्यादा लगाएं ज़्यादा अच्छा लगेगा, सिट्रसी सा ताजगी का एहसास होगा। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर वो जो एक ठंडी रसीली 5% खुशबू आती है पीछे, वो इसको एक लॉन्जिविटी देने के लिए एज अ फिक्सेटिव नोट इस्तेमाल किया गया है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। वो ISO-E सुपर भी हो सकता है, लेकिन मुझे जिस तरह फील हुआ ठंडी रसीली सुपारी की खुशबू, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसकी जो लॉन्जिविटी है भाई, वो को तकरीबन 5 से 6 घंटे कर लें, 5 से 6 घंटे। लेकिन उन 5 से 6 घंटों में ये आपको लग्जरी के उस लेवल पर ले जाएगी कि आप कहेंगे कि भाई आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये इस तरह की इसकी कमाल की खुशबू है। वो 5-6 घंटे आपको ये मतलब सितारों की सैर करा देगी आपको ना, मरी और गलियात और इस तरह की मतलब ठंडी ठंडी जगहों की ना आपको ये 5 घंटे के अंदर अंदर सैर करा देगी। इतनी ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग खुशबू है इसकी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी इज़ 5 आवर्स, बट प्रोजेक्शन पहले 2 घंटे जो इसकी प्रोजेक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं ज़रा इसकी कंसंट्रेशन देख लूँ, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कहीं पे मुझे नज़र नहीं आई। ओके, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखी हुई, इसके बॉक्स में नहीं। बहरहाल ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करती है। आई डोंट नो ये EDT है या EDP है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करती है। लॉन्जिविटी कम है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है। 2 घंटे आम लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है ये भाई। मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसके ऊपर ठीक ठाक कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे एंड आई वाज लाइक ये भी तक प्रोजेक्ट कर रही है और इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही है। तो लॉन्जिविटी कम है, लेकिन प्रोजेक्शन उसमें फिर बहुत ज़्यादा आ जाती है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऐसी फ्रेग्रेंसेस गर्मियों में ही ज़्यादा मज़ा करती हैं, लेकिन कुछ लोग सर्दियों में जिम के अंदर जब जाते हैं तो इस तरह की फ्रेग्रेंस को प्रेफर करते हैं। तो यू कैन अप्लाई दिस। अदरवाइज़ ये गर्मियों की इंडोर्स रहने के लिए बहुत ही कोई कातिल किस्म की, बहुत ही लग्जरी किस्म की ये फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, आप इसको हर जगह पे लगा के जा सकते हैं। अगर आपकी पसली मानती है तो आप इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। फैंटास्टिक सिट्रसी फ्रेग्रेंस, इतना प्यारा सिट्रसिस पे काम या मैंने टोरिनो 21 में देखा, या मैंने अतीलियर कलोन का एक फ्रेग्रेंस आती है उसमें देखा, या फिर ऐसा नहीं है कि सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस बाकी गड़बड़ होती हैं, लेकिन बैलेंस्ड और ज़बरदस्त किस्म का, रिफ्रेशिंग किस्म का, जिसको लगाती है आपकी आंखें खुल जाएं, अरे यार क्या खुशबू है सिट्रसिस की। तो ये उस कैटेगरी में ज़रूर आती है, ठीक है। टोरिनो 21 हो गया, अतीलियर कलोन का एक हो गया, और एक ये उस कैटेगरी में ज़रूर आती है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ऑरेंजिया फ्रॉम द हाउस ऑफ प्रोफूमम रोमा। थैंक यू सो मच।